Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the third lecture of the chapter number 5. So students, in the last video you have learned about the operators, precedence and associativity of the operator. So students, in this video you will learn about the new operators and many more things. So students, as you know that Java is the object oriented programming language. So how can you create the object of the class? So in this video you will learn practically. So without getting late, let's start. Earlier you have learned that using the concept of a class. पीछे के कुछ चैप्टर्स में हमने कॉन्सेप्ट समझा है क्लास का एंड ऑब्जेक्ट को भी हमने वहाँ पे देखा था, बट हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया था. इस वीडियो में आप देखोगे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से बना के यूज कर सकते हैं यूजिंग द न्यू ऑपरेटर. सो यू कैन मेक द एंटायर डेटा एंड मेथड्स. आप डेटा क्या कर सकते हो, मेथड बना सकते हो एंड ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स. आप उसके अंदर डेटा को डिफाइन कर सकते हो एज ए एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. सो ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, वहाँ पे इनको क्या बोले जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. ओके, सो एक क्लास में बी कंसिडर्ड एज ए डेटा टाइप. एक क्लास को एक एज ए डेटा टाइप कंसिडर किया जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल. जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो एक वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, मैनी टाइम्स हमने क्या किया है कि क्लास बनाया है और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है. पहले भी हम इस चीज़ को कर चुके हैं. ओके, वहाँ पे जो क्लास होती है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंसिडर की जाती है, जबकि जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल डिफाइन किया जाता है. ओके, सो किस तरह से इसको बनाएंगे ब्लूजेम में आपको ये प्रैक्टिकली बताऊंगा. सो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टाइप इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. ये आपके लिए 2 स्टेप्स होंगे इसको क्रिएट करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल ऑफ द क्लास. सबसे पहले आपको क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड एलोकेटिंग मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट्स वेयर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड. वहाँ पे उसके बाद में मेमोरी एलोकेट होगी जब आप उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए या डिटेल्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, आई मीन क्रिएट करते हैं. सो द न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए. द एबव 2 स्टेप्स टेक द फॉलोइंग सिंटेक्स. जो ऊपर के जो स्टेप्स दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ द क्लास. एक क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसके बाद में मेमोरी को एलोकेट किया यूजिंग न्यू ऑपरेटर. ओके, सो हियर द क्लास नेम इज द class name is the name of the class that is being initiated. ओके, यहाँ पे क्लास नाम क्या है, क्लास नेम है हमारा ऑब्जेक्ट नेम. ओके, जो कि हमने क्रिएट किया है एंड द ऑब्जेक्ट नेम इज ए वेरिएबल. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एक वेरिएबल कंसिडर किया जाता है. सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, सो लाइक दैट एंड ए. ओके, तो यहाँ पे क्या है, एंट एक यूजर डिफाइंड डेटा प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है एंड ए क्या होता है, उसमें एक वेरिएबल है. सो सेम इसी तरह से जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास को कंसीडर किया जाता है एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वेयर एज जो ऑब्जेक्ट नेम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कंसीडर किया जाता है एज ए वेरिएबल. I hope you understood. Then after object equal to new, so by the help of new operator, new keyword, we can create the object of that class. तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है. ओके, सो लेट अस रिविजिट द मोबाइल क्लास दैट यू स्टडीड अर्लियर. एक मोबाइल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जो पहले भी हम लर्न कर चुके हैं. सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी द नेम ऑफ द क्लास इज मोबाइल and inside this you have declared some variables. So these variables are called member variables, जो कि attributes होते हैं. Okay, and also define inside this functions या methods हम इनको कह सकते हैं. So dial number start call like this. So these methods are called behaviors. ओके, सो किस तरह से यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ. So first of all open the BlueJ and it will take some time to open, just wait.
So here students, you can also see when you create an object of this class type, the statement will have the following syntax. अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, क्लास नेम इज़ द मोबाइल, तो आपको इस तरीके से उस सिंटेक्स को बनाना होगा। ओके, एंड आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी टू मेक इट टू इन 2 लाइन्स, सो इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, सो हाउ कैन यू मेक दिस, लेट्स सी। Now students, as you can see here, if you want to create the object of this class, this is the class name, so what you will do here, class ob example ob is equal to new operator you will use here, keyword, and this। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो और चाहो तो मल्टीपल लाइन में भी, आई मीन 2 लाइन में भी कर सकते हो। एग्जाम्पल ob and ob is equal to new example like this। okay, I hope you understood। now continue। so you can also use the following combined syntax to declare and allocate the memory in one statement। as I told you कि आप उसको एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। सी लेट अस नाउ क्रिएट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। सो न्यू ऑपरेटर को यूज करके यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासें हमने बनाया है। एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना सकते हैं। सो मोबाइल माई आईफोन एक्स, मोबाइल माई सैमसंग, मोबाइल माई ब्लैकबेरी। ओके, सो एक ही क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। Here, so let us quickly review again that what has been mentioned earlier। So a class is a template or blueprint specify the attributes and behaviors of objects। क्लास का है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है जो कि स्पेसिफाई करता है उसके एट्रीब्यूट्स को एंड बिहेवियर्स को। सो इट एक्ट्स एज ए डेटा टाइप टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ये एक डेटा टाइप की तरह से बिहेव करता है, एक्ट करता है। ओके, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। So class is a logical construct where is an object is the concrete reality occupying the space in memory। क्लास का एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, एक कंक्रीट रियलिटी है जो कि ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि एक मेमोरी को एलोकेट करती है। ओके, नेक्स्ट है डॉट ऑपरेटर्स। सो स्टूडेंट्स, डॉट ऑपरेटर्स वी विल यूज मैनी टाइम्स। ओके, so let's know about it। when the objects have been declared and the memory is has been allocated। जब एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है एंड मेमोरी एलोकेट हो जाती है, द मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर्स। हम उस मेंबर मेथड को और मेंबर वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंटैक्स ऑफ द डॉट ऑपरेटर इज ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर मेथड। ठीक है, इसी तरह से आप वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड इसी तरीके से आप मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मेथड को कॉल करने के लिए भी हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं। गोट इट। लेट्स सी। द मोबाइल आईफोन इक्वल टू न्यू मोबाइल दिस सैमसंग दिस। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है एंड बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप उसको क्या कर रहे हो, वैल्यू असाइन कर रहे हो। ओके, माई आईफोन एक्स डॉट कलर। अब उसका कलर यहाँ पे हमने असाइन किया ब्लैक, मॉडल दिस, माई ब्लैकबेरी वेट इज दिस। ओके, सो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। So here students, we have to create this and like int x equal to 10। ठीक है, मैंने इसको आउटसाइड मेन मेथड के मैंने इसको डिफाइन किया है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहूँगा
तो ये क्या करेगा, एरर यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, ले नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीज़ करनी पड़ सकती है, या तो इसको स्टैटिक बना दो, ओके, एंड कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट कर दो, या फिर इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का नीड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टैटिक बनाया है, बट स्टैटिक अभी नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हमें सीखना है कि ऑब्जेक्ट को बना के आप इस वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्जाम्पल क्लास ob इज इक्वल टू न्यू example, and by the help of object, so this is the object, by the calling dot operator you can access. Got it students? so मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, सो हमने इसको आउटसाइड डिफाइन किया है, आउटसाइड द मेथड। अगर आप क्लास के अंदर और मेथड के बाहर वेरिएबल को डिफाइन करते हो, या तो आपको उसको स्टैटिक डिफाइन करना होगा। अगर आप स्टैटिक डिफाइन नहीं करना है और मेथड के अंदर उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, एंड क्लास का ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ओके, वाई? बिकॉज when you will make any programs you have to write the expression, you have to make the formula to calculate and get the correct output. So for that you have to understand the expressions of the syntax, operators, operands together. Okay, so now that you understand the variables and operators, so let us properly define what an expression is. तो हमने यहाँ पे वेरिएबल भी देखा है, ऑपरेटर्स भी देखा है, तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन को समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड मेथड्स कॉल्स विच आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, ऑपरेटर का, मेथड कॉल का, जबकि जो कि एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के रेडी करते हैं। ओके, सो एन एक्सप्रेशन व्हेन इवेल्युएटेड रिटर्न इन ए सिंगल वैल्यू, जब एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो उसकी एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वो कैसे होगी? जस्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर, कि हमने यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी समथिंग लाइक, हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा, टाइप किया, एंड ये सबसे पहले इवेल्यूएट होगा और इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो x में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, तो एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। गोट इट? सो द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशंस कैन बी असाइंड टू ए वेरिएबल्स और कंबाइंड विद अदर वैल्यूज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। हम उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर किसी दूसरी कैलकुलेशंस में एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। सो लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉल्स आर सिंपल एक्सप्रेशन, ये हमारे लिए सिंपल एक्सप्रेशन है। मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द ऑपरेटर्स, इससे कुछ और भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हमें ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी होती है। ओके, सो विच यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो व्हेन सेवरल ऑपरेटर्स अपेयर इन एन एक्सप्रेशन यू यूज द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टू डिटरमाइन हाउ टू ऑपरेटर्स आर ग्रुप्ड फॉर इवेल्युएशंस। ठीक है, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स वहाँ पे होते हैं, एंड इसकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। ओके, सो जावा एक्सप्रेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स। कौन कौन सी हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सो एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक वैल्यूज़, इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू को यूज करेंगे। दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 सब टाइप्स, नेमली इंटीजर, रियल एंड मिक्स्ड एक्सप्रेशंस। सो इंटीजर एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं? द एक्सप्रेशंस कंटेनिंग integer constant and variables joined the arithmetic operators is known as the integer expressions.
अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, जो वेरिएबल से इंटीजर डिफाइन करके हम उसको यूज करते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका इंटीजर एक्सप्रेशंस होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एज एन एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो 23 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो ऑल द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज आर द इंटीजर। ओके, एंड अनदर वन इज द रियल एक्सप्रेशन। रियल एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे पॉइंट वैल्यू को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डेटा टाइप यूज करने पड़ेगा फ्लोट या फिर डबल। ओके, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड एक्सप्रेशन। सो मिक्स्ड एक्सप्रेशन में आपका इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस एंड यू कैन डिक्लेयर सम वेरिएबल हियर। int x equal to 20, int y equal to 30, int z equal to 40, okay, z, and int sum equal to x plus y plus z, like this। ओके, तो ये हमारा इंटीजर एक्सप्रेशन हुआ। फाइन। एंड अगर आप इसको रियल एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्लोट a इक्वल टू 30.5 एंड इसको हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे f, क्योंकि फ्लोट है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे इसको यूज करते हैं a को, ठीक है, तो आप यहाँ पे एरर मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो a वैल्यू है, फ्लोट का जो साइज ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन, इंटीजर के, तो फ्लोट को इंटीजर में हम नहीं असाइन कर सकते, इसलिए हमें इसको फ्लोट लेना होगा। फ्लोट भी ले सकते हैं और डबल भी ले सकते हैं। ओके, सी नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग एक्सप्रेशन एंड बुलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस ऑलरेडी वी हैव यूज्ड मैनी टाइम्स। ओके, लाइक जब हम किसी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, सिस्टम प्रिंटलन, एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइक जैसे कि ए बी सी प्लस डी ई एफ, सो रिजल्ट विल बी ए बी सी डी ई एफ। ओके, सो अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं किसी सिंटेक्स को, इंटीजर वैल्यू को, लाइक ओके, मैंने यहाँ पे लिखा सी जे एंड सी एस, यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, हम चाहते हैं इसको सेपरेट करना। ठीक है, नॉर्मली अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा सी जे सी एस, बट अगर आप सिंटेक्टिकल इसको देखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं यहाँ, तो बीच में आपको पुट करना पड़ेगा प्लस सिंबल। तो सीरीज इसके जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का। ओके, तो कई बार मैं उसको पहले भी बता चुका हूँ आपको, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके, ये क्या करता है, एक कॉनकैटिनेशन का काम करता है। आप अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज करोगे, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 50 और 60, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग होना चाहिए 110, बट ये यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो इसका जो आउटपुट आएगा 5060। ओके, सो लेट्स सी। $5060 CJCS. So I hope you understood. And in the operators, next expression, the Boolean expression. In the operator we have already learnt about the Boolean operators. वहाँ पे हमने conditions को यूज किया था। ठीक है, 2 कंडीशन भी यूज किया, सिंगल कंडीशन भी यूज किया। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो बुलियन एक्सप्रेशन होंगे वो हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, इफ x greater than y, so this is your Boolean expression।
Okay, so this expression is called the Boolean expression. So students, I hope you understood, and there are so many examples you can learn one by one. See, let's continue. Okay, some expressions are there like the write an example of expression in Java like this. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया है, जिसको हमें जावा में कन्वर्ट करना है. तो जावा में एक्सप्रेशन एज इट इज़ वी कैन नॉट राइट. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स. सो ए 2 times you can multiply x plus b multiply x plus x. ओके, एंड एग्जाम्पल x डिवाइड बाई y. तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बाकी के आपको ये सब करने हैं. कोई डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, या फिर जब लाइव क्लास लूँगा तब भी आप इसको पूछ सकते हैं. सो हियर हाउ कैन यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई y. छोड़ो, मैं इसको नेक्स्ट वाले को कर देता हूँ. राइट एन एक्सप्रेशन इन जावा and you can see t equal to 2m1 plus m1 m2 and m1 plus m2 and multiply g यहाँ पे हो जाएगा. तो सबसे पहले छोटा सा एक्सप्रेशन करते हैं हम. यहाँ पे t यहाँ पे आ जाएगी हमारी ऊपर वाली वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी नीचे वाली वैल्यू, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, g का. तो इसको हमें फिर से एक बार और ब्रैकेट में लेना होगा. ठीक है, so 2 multiply m1 multiply m2. okay, and divide by m1 plus m2. तो ये बन गया हमारा सिंटेक्स. ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस. नेक्स्ट है आपका टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है, बिकॉज जैसे हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को देखा था कि जब हम एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे. सो फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते टाइम हमें एक प्रॉब्लम हुई कि उसने एरर कर दिया. जैसे कि इसको बना देते हैं फ्लोट, एंड एफ. now when you will try int x, sorry, a is equal to x plus y, so it will give the error. okay, so first of all understand the type conversion, what is it and how can you implement. so when an arithmetic expressions consist of the constants and variables of the same data type, जब हम same data type को use करते हैं, the result of the expressions will also be the same data type. तो result भी हमारा same ही data type का होता है. For example, if the data type of the x and y is of type int, when the result of the expression, जब result आएगा expression का, so x plus y minus 17 will also be an int. ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट भी हमारा इंटीजर में ही आएगा. Now the type conversion takes place when the arithmetic expressions consist of the constant variables of the different data types. A type conversion is the process that converts the value of one data type to another data type. ठीक है, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन मीन्स हम एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में यूज करना चाहते हैं किसी दूसरे डिफरेंट डेटा टाइप को, तो इन दैट केस हमें टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है. ओके, सो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ द डेटा टाइप्स कन्वर्जन्स इन जावा. एक होती है इम्प्लिसिट एंड एक होती है एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. सो बोथ आर द डिफरेंट, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज, लेट्स सी. Implement type conversions. The type conversions when the automatically performed by the Java compiler are known as the implicit. एक type conversion जो automatically perform हो जाता है उसको बोलते हैं implicit. ठीक है, type conversions, there are a lot of others named given the implicit type conversions. So these are the automatic type conversions: type promotion, widening conversions और correction. क्वेरी कोइन. ओके, सो इसके ये कुछ नाम्स दिए हैं यहाँ पे. सो दीज आर द ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन कौन कौन से हैं? द टाइप प्रमोशन,
टाइप प्रमोशन है, वाइडनिंग है, एंड को टाइप वाइडनिंग कन्वर्जन एंड क्वेरी कॉइन। तो ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे बताऊंगा। सो हियर आर द कन्वर्जन्स टाइप फॉलोड बाय द जावा कंपाइलर व्हेन इवैल्यूएटिंग एंड एक्सप्रेशंस हैज द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो आइदर डबल डबल, फ्लोट फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग, इंट, ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि आपके रियल और इंटीजर दोनों होते हैं, एंड इनको हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स सी बाय एग्जांपल। सो हेयर स्टूडेंट्स, रिजल्ट एक लॉन्ग डेटा टाइप है, एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो दोनों मिलके क्या हुआ, लॉन्ग डेटा टाइप हुआ। फाइन। एंड सेकंड एग्जांपल इज द इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल। अगर इनको कंबाइन करते हैं तो ये डबल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लोट और डबल को मिलाए तो डबल बनता है, कैर डबल को मिलाए तो डबल बनता है। कैर वैसे हम यूज नहीं करते हैं इसके साथ में, एंड इंट और डबल को मिलाए तो भी डबल बनता है। ओके, सो लेट्स सी कि हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट तो नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे कोई ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो रहा है। अगर हम यहाँ से इसको हटा के इसको कर दे फ्लोट और इसको कर दे इंट, ठीक है, तो जब इसका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट फ्लोट में आ जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे वैल्यू हमने यूज किया है, इंटीजर और उसको फ्लोट में, या फिर यहाँ पे एक और फ्लोट हम ले सकते हैं। ओके, एक इंटीजर एक फ्लोट लिया और उसको फ्लोट में ही हमें स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो करेक्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। मैंने इसको आई थिंक प्रिंट ही नहीं किया, सो यू जस्ट नीड टू प्रिंट ए। okay, so now you will get the output. So output comes in float. okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So next type conversion is the most important, and many times we can use this conversion to change the type of the data type. Okay, so next is the explicit type conversion, and automatic type conversions are helpful but they do not fulfill the programming needs. ऑटोमेटिक हेल्पफुल तो है बट वो एक प्रोग्रामिंग नीड को फुलफिल नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू असाइन एन इंटीजर values to a byte variables, the conversion will not be performed automatically because the byte data types is smaller than the integer. अगर हम करना चाहते हैं बाइट वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू को असाइन करना, तो वो ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इंटीजर का साइज ज़्यादा होता है कंपेरेटिव अकॉर्डिंग टू बाइट डेटा टाइप्स। ओके, सो रिकॉल दैट द बाइट डेटा टाइप्स कैन ओनली होल्ड अप टू 8 बिट्स, क्योंकि बाइट ओनली 8 बिट को होल्ड करता है, वेयर एज द इंटीजर डेटा टाइप कैन होल्ड द 32 बिट्स। such as the kind conversions are performed forcefully by the programmer and called the explicit type conversions or typecasting. इसको फोर्सफुल्ली हमें परफॉर्म करना होता है, जो कि प्रोग्रामर के थ्रू ये किया जाता है, और इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं और टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। सो टू क्रिएट ए कन्वर्जन बिटवीन टू कंपेटेबल टाइप्स, ए कास्ट मस्ट बी यूज्ड। ए कास्ट इज simply an explicit type conversions, its syntax is this. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप डेटा टाइप यूज किया एक्सप्रेशन के जस्ट बिफोर। ओके, as you can see in scenario 1, so let us consider the scenario where a double values is typecasted into the integer as per the following syntax. तो एक डबल डेटा टाइप हमने लिया जिसको हमने वैल्यू को असाइन किया 7.45 एंड उसको हमें इंटीजर में असाइन करना है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल टू कन्वर्ट एंड यूज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो हेयर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक डबल डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ, डबल x इक्वल टू 20.45
40 मैंने यहाँ पे यूज किया, एंड इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डबल में, उसमें इंटीजर में। तो इंटीजर के लिए यहाँ पे एक इंट जेड, ओके, इंट ए इक्वल टू एक्स। तो ये अभी भी एरर करेगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ जेड को। सो नाउ you will get the error here. Why? Because we cannot assign the double data type, क्योंकि डबल जो होता है 64 बिट का होता है और इंटीजर होता है 32 बिट का। तो 64 को 32 बिट में हम इजीली नहीं कर सकते, उसको हमें फोर्सफुली करना होता है, और फोर्सफुली करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना होता है टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड मच बेटर। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए, इसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और जब लाइव क्लास लूँगा तो आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द न्यू ऑपरेटर्स, डॉट ऑपरेटर्स एंड conversions, type conversions, explicit and implicit in this video, and I hope you understood much better. And in the next video we will continue from the topic